अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम स्टडी कर रहे हैं करेक्ट यूज़ ऑफ एडजेक्टिव के टॉपिक को, और इस सिलसिले में ये हमारी 12th वीडियो है जिसके अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह एक सेंटेंस के अंदर जो है वो एडजेक्टिव एडवर्ब की तरह यूज़ हो सकता है, ये एडवर्ब को रिप्लेस कर सकता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेकर चलूँ। एडवर्ब एंड एडजेक्टिव जो है उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं जिनको नहीं पता। देखिए, एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, और एक एडवर्ब एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि एडजेक्टिव को, वर्ब को और एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। ठीक है, तो अब ये एक बड़ी कॉमन कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स के दरमियान। तो बाज़ दफ़ा एक ऐसी स्ट्रक्चर आ जाती है कि जहाँ पे एडजेक्टिव को यूज़ होना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं वो गलती से एडजेक्टिव की जगह एडवर्ब को यूज़ कर लेते हैं, और इसी गलती को हमने करेक्ट करना है इस वीडियो के दौरान। जी, वी कैन यूज़ एन एडजेक्टिव विद a verb when some quality of the subject rather than action of the verb is expressed। जी, तो आपने जब सेंटेंस को देखना है तो गौर से उसको समझने की कोशिश करनी है। देखें, जो आपका एडजेक्टिव होता है उसने नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना है। तो नाउन या प्रोनाउन डेफिनेटली सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। और जो आपका एडवर्ब होता है वो या तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, या एडजेक्टिव को कर रहा है, या एडवर्ब को कर रहा है। तो अगर किसी सेंटेंस के अंदर बात हो रही है किसी सब्जेक्ट की, किसी क्वालिटी की, तो ये बात याद रखें कि हमने वहाँ पर एडजेक्टिव यूज़ करना है। और अगर आपका जो वर्ब है उसके एक्शन को मज़ीद एक्सप्लेन किया जा रहा है तो वहाँ पे क्या यूज़ होगा, फिर एडवर्ब होगा। एग्जांपल देखेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। शी लुक्स ब्यूटीफुली, वो खूबसूरत नज़र आती है, सेंटेंस गलत है। बेसिकली ब्यूटीफुल होना, ये वर्ब जो लुक है उसकी क्वालिटी नहीं है, ये शी की है, यानी वो खूबसूरत नज़र आती है। तो शी सब्जेक्ट है, चूँकि सब्जेक्टिव क्वालिटी को यहाँ पे एक्सप्रेस किया जा रहा है, तो यहाँ पे एडवर्ब नहीं यूज़ होगा, यहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ होगा, जैसा कि शी लुक्स ब्यूटीफुल। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, द फ्रेग्रेंस स्मेल्स प्लेजेंटली। अब यहाँ पे ये भी गलत है, क्योंकि जो प्लेजेंटली है ये फ्रेग्रेंस की क्वालिटी है कि वो बड़ी प्लेजेंट है सूंघने में। स्मेल का ये एक्शन नहीं है, स्मेल को एक्सप्लेन नहीं कर रहा प्लेजेंट। तो यहाँ पे एडवर्ब गलत यूज हुआ, यहाँ पे एडजेक्टिव यूज होगा। सो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा द फ्रेग्रेंस स्मेल्स प्लेजेंट। नेक्स्ट है जी, एडवर्ब शुड बी यूज्ड व्हेन अ फ्रेज डिनोटिंग मैनर could be substituted. Otherwise, if some part of the verb is employed as a connective, then adjective should be preferred to use। जी, तो ये भी एक बात है, कंसेप्ट पुराना ही है कि जब आपका सब्जेक्ट जो है उसकी क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं आप, तो एडवर्ब तो आप यूज़ करेंगे एडजेक्टिव, वरना आप एडवर्ब यूज़ करेंगे। वो कहता है कि आपने एडवर्ब तब यूज़ करना है कि जब आपका जो फ्रेज़ है, जो कि किसी फ्रेज ऑफ मैनर जो है उसे आप तब्दील कर सकें, तो फिर आपने एडवर्ब यूज़ करना। अभी एग्जांपल देखें तो क्लियर होगा कि जब आप किसी सेंटेंस के अंदर आपका जो फ्रेज ऑफ मैनर है, ठीक है, उसमें वो सब्स्टिट्यूट कर सकें आप किसी और जो है वो क्वालिटी वाला जो फ्रेज है उसके साथ आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकें, तो आप एडवर्ब यूज़ होंगे। लेकिन अगर एक सब्जेक्ट है उसके साथ जो है और जो अगला वर्ड है जिसे हम एडवर्ब यूज़ करेंगे, एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, जिसकी हमें कन्फ्यूजन है, तो आपका जो सब्जेक्ट है और जो अगला वर्ड है उसके दरमियान में जो आपका है वर्ब, वो कनेक्टिव के तौर पर यूज़ हो रहा है। तो ये बात ध्यान में रखें कि अगला वर्ड जो है वो आपका एडजेक्टिव ही होना चाहिए, उसे आप प्रीफर करेंगे। यानी आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, और आगे कोई वर्ड है जो कि एक्सप्लेन कर रहा है किसी क्वालिटी को। तो अगर वर्ब जो है इन दोनों के दरमियान कनेक्टिव के तौर पे है, तो अगला वर्ड जो है हम एडजेक्टिव उसको प्रीफर करेंगे। एग्जांपल देखेंगे, द ट्रेन अपीयर्ड सडनली, द स्टेटमेंट अपीयर्स सडन। अब यहाँ पे आपने एडवर्ब यूज़ किया है, यहाँ पे आपने एडजेक्टिव यूज़ किया है। फ़र्क क्या है, सिंपल। यहाँ पे बेसिकली जो आपका वर्ब अपीयर है उसको क्वालिफाई किया जा रहा है, ठीक है, कि जो ट्रेन है वो ज़ाहिर हुई अचानक से, सडनली। तो यहाँ पे आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, स्विफ्टली आ सकता है, ठीक है। तो या ट्रेन अपीयर्ड एक्सीडेंटली, कोई भी आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो सडन है बेसिकली ये स्टेटमेंट को क्वालिफाई कर रहा है कि जो आपकी स्टेटमेंट है, जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, वो अचानक जो है वो ज़ाहिर हुआ। तो इसको सब्स्टिट्यूट करना जो मुश्किल है, इसलिए यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। एक और देखें एग्जांपल, हर कोलीग्स नो बिगेन टू लुक कोल्डली अपॉन हर। अब यहाँ पे ये जो कोल्डली है
ये लुक को क्वालिफाई कर रहा है, क्योंकि उसके जो कलीग्स हैं उन्होंने उसे बड़ी सर्द मोरी से जो है देखना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब कोल्डली जो है ये लुक को क्वालिफाई कर रहा है, जो देखने का अंदाज कहता था सर्द मोरी वाला था। इसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लुक कोल्डली की जगह लुक हैप्पीली। ठीक है, लुक सैडली। तो शी लुक्स कोल्ड, वो सर्द मोहर जो है वो नज़र आती है, उसका अंदाज जो है सर्द मोहराना है। अब यहाँ पे ये कोल्ड जो है ये लुक को क्वालिफाई नहीं कर रहा, ये क्वालिफाई कर रहा है शी को, जो सब्जेक्ट है। तो इन शॉर्ट बात यह है व्यूअर्स कि हम सेंटेंस के अंदर हमने देखना होता है कि हर जगह पे कि आपने एडवर्ब ही यूज़ नहीं करना, बाज़ दफ़ा एडवर्ब की जगह पे एडजेक्टिव भी यूज़ होता है। तो आपने सेंटेंस की सेंस में जाना है कि जो वर्ड जिसको आप एडजेक्टिव समझ रहे हैं, जहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ पे एडवर्ब आना चाहिए, तो आपने देखना है कि वो वर्ड जो है वो सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है या कि वो आपके वर्ब को। अगर सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है तो वहाँ पे यूज़ होगा एडजेक्टिव, और अगर वो वर्ब की किसी एक्शन को क्वालिफाई कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, तो वहाँ पे यूज़ होगा एडवर्ब।